वाली हूँ चैप्टर 20 का एक्सरसाइज 20। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 20, please subscribe my channel and to get quick notification, press the bell icon and don't forget to like, share and comment. Page number 275, exercise 20. क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर कर लेते हैं। यहाँ 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, 1,2, नेक्स्ट है 3,0 और थर्ड पॉइंट है मूल बिंदु। आप लोग जानते ही हो मूल बिंदु का स्थानांक कितना होगा। मूल बिंदु का स्थानांक हो जाएगा 0,0। तो आप लोग जब कैलकुलेशंस करोगे, आप लोग 0,0 लेकर कैलकुलेशंस करोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न शीर्ष बिंदुओं से निर्मित त्रिभुजाकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल निर्णय करें। तो इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे वीडियो में एक मैंने बताया था आप लोग को किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, मैंने फॉर्मूला बताया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ, माना ये जो पॉइंट्स हैं हम लोग इसे x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मान लेते हैं। तो माना x1 इज इक्वल्स टू 1, y1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x1 1 और y1 2। देन हम लोग लिखते हैं x2 इज इक्वल्स टू 3 एंड y2 इज इक्वल्स टू 0। देन x3 इज इक्वल्स टू 0, y3 इज इक्वल्स टू 0। देन हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला को यहाँ लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ मॉड x1 then x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। फॉर्मूला किस तरह से याद रखा जाता है, इसका ट्रिक्स मैंने वीडियो में बता दिया था। आप लोग अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। वर्ग इकाई। अब आप लोग एक एक करके वैल्यू डाल दीजिए। x1 कितना है देखो 1, तो यहाँ पर 1 डालेंगे। फिर y2 कितना है 0, तो यहाँ 0 डालेंगे। फिर y3 कितना है 0, 0 डालेंगे। इस तरह से हम लोग सारे वैल्यूज डाल देते हैं। तो 1 0 माइनस 0, देन x2 है 3, y3 है 0 माइनस y1 है 2 प्लस x3 है 0, y1 है 2 और y2 है 0। क्लियर? देन 1 इंटू 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 3 इंटू माइनस 2। देखो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, फिर प्लस 0 इंटू 2 माइनस 0 2 होगा। तो लिख लेते हैं 0 इंटू 2 वर्ग इकाई। देन हाफ 1 इंटू 0 0 होता है, फिर 3 इंटू -2 -6 प्लस 2 इंटू 0 0 वर्ग इकाई। नेक्स्ट ये तो सब 0 है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो मॉड -6, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, मॉड हटेगा तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाएगा।
तो मॉड हटा देते हैं, -6 6 बन गया, 3, तो क्षेत्रफल हो गया 3 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 3 वर्ग इकाई। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रमाणित करें कि 3, -2, -5, -4 और -1, 1 बिंदुएं एक रेखीय है। तो मैंने आप लोग को एक रेखीय होने का जो कंडीशन है वो मेरे एक वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं माना x1 = 3, ये काम सबसे पहले कर देना है, ठीक है। x2 = -5, y2 = 4, x3 = -1 और y3 = 1। क्लियर? देन हम लोग जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं। यदि -3, -2, -5, 4 और -1, 1 एक रेखीय है, तो कंडीशन है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0 होगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर LHS RHS करेंगे। हम लोग LHS लेकर ये सारी वैल्यूज डालकर यहाँ पर निकालेंगे, देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो तीनों बिंदु एक रेखीय है, नहीं आया तो एक रेखीय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को प्रमाणित करने के लिए कहा गया है कि एक रेखीय होगा, तो यहाँ पर 0 होगा ही। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं सबसे पहले LHS। तो LHS हो गया, लिख लो x1 y2 - y3, इसे लिख लेते हैं एक बार, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देन x1 कितना है, देखो x1 है यहाँ पर 3, तो 3 करते हैं। फिर y2 - y3 मतलब 4 - 1, देन प्लस x2 कितना है, x2 है -5, देन y3 - y1, y3 है 1 -2, तो 1 -2, ठीक है। ये ब्रैकेट दे देना पड़ेगा वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। प्लस x3 कितना है, देखो -1 है, फिर y1 - y2 मतलब -2 -4, इसे हम लोग चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, तो 3, फिर 4 - 1 3 हो जाएगा, देखो 4 - 1 3, फिर लिखेंगे -5 प्लस -5, ये देखो हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो इंटू 3 प्लस यहाँ पर है -1, फिर इंटू ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर देखो -2 - 4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो ब्रैकेट खोल देते हैं, इंटू -6, तो 3 3 = 9, -15, -5 इंटू 3 -15 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 6, तो +6। नेक्स्ट 9 - 15 हो जाएगा -6 + 6, ये हो गया -6
और ये बचा +6, तो -6 + 6 हो गया हम लोग का 0। देखो आप लोग को 0 ही लाना था, तो हम लोग का ये RHS आ गया इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये कंडीशन अब देखो कंडीशन अप्लाई हो गया है कि ये जो पॉइंट्स है इनमें अगर आप लोग सारे वैल्यूज डाल रही हो तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 बिंदुएं एक रेखीय है। तो आप लोग लास्ट में लिख दोगी देयरफॉर 3, -2, -5, 4 और -1, 1 एक रेखीय है। करेक्ट? क्लियर हो गया? अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। के किस मान के लिए देखो 3 बिंदुएं दी हुई है, 1, -1, 2, -1 और k, -1। तीनों बिंदुएं एक ही सरल रेखा पर होंगी। ये 3 बिंदुएं एक ही सरल रेखा पर होंगे, आप लोग को k का मान निकालना है। ठीक है, तो एक ही सरल रेखा पर होने का जो कंडीशन है, अभी मैंने पिछले सवाल में आप लोग को करवाया, तो उसे हम लोग लिख लेते हैं। उसको लिखने से पहले सबसे पहले लिखते हैं माना। जैसा कि मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, ये माना को पहले लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग जो कंडीशन है उसे लिख लेते हैं। चूंकि 1, -1, 2, -1 और k, -1 एक रेखीय है, therefore x1 जो कंडीशन था उसे लिखते हैं। इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम लोग के पास जो भी वैल्यूज है वो वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। तो 1 y2 - y3 मतलब -1, दोनों ही -1 है, तो -1 -1, ठीक है, प्लस x2 कितना है, देखो x2 है 2। अगेन देखो y3 - y1, -1 और -1 दोनों ही -1 है, तो -1 -1 प्लस x3 कितना है, देखो x3 है k, तो यहाँ पर k लिख देते हैं k। फिर y1 y2 कितना है, देखो फिर से y1 y2 -1 है दोनों ही, तो -1 -1 इक्वल टू 0। यही कंडीशन है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 1 अंदर क्या हो गया, देखो ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ भी देखो सेम है सब में, माइनस इंटू माइनस +1 हो जा रहा है, तो वही लिख देते हैं -1 +1, तो अंदर वाला देखो 0 हो जाएगा। तो करते हैं हम लोग 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस k इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, और ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 प्लस k इंटू 0, इस तरह से आप लोग लिखोगे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, थोड़ा समझने वाला है। k पर आप लोग कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वास्तविक वैल्यू डाल दो, जैसे 1 डाल दो, 1 इंटू 0 देखो 0 आ गया।
आप लोग -1 डाल दो, -1 इंटू 0 0 हो गया। तो के में आप लोग कोई भी वास्तविक वैल्यू डाल दो तो ये वाला जो इक्वेशन है, जो समीकरण बन रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। तो के का मान क्या हो जाएगा? के का मान हो जाएगा, आप लोग लिखोगी के कोई भी वास्तविक मान के लिए, के कोई भी वास्तविक मान के लिए ये जो तीन बिंदुएं हैं, -1, -1, -1, 2, -1 और k, -1 एक रेखीय है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रमाणित करें कि 1, 2 और -2, -4 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा मूल बिंदुगामी है। मूल बिंदुगामी है का मतलब हम लोग समझेंगे। मान लो दो पॉइंट्स है, एक है 1, 2 और दूसरा है -2, -4, जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैंने वही दो पॉइंट्स लिख दिया, उसके बाद मैंने इस लाइन को जोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये सरल रेखा है, ये मूल बिंदुगामी, आप लोग को पता ही है मूल बिंदु मतलब होता है 0, 0। तो 0, 0 इस रेखा के ऊपर ही होगा। मतलब 1, 2, 0, 0 और -2, -4 एक रेखीय होगा। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, पर सेम चीज ही करना है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग शो कर देंगे कि ये जो 3 पॉइंट है ये एक रेखीय है। तो लिखते हैं यहाँ पर 1, 2 और -2, -4 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा मूल बिंदुगामी होगी। तो 1, 2, 0, 0 और -2, -4 एक रेखीय होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x1, y1 मान लेते हैं। x1 1 यहाँ लिखो माना, x1 1, y1 2, x2 0, y2 0, x3 -2, y3 -4। एक रेखीय होने का कंडीशन क्या है? x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इक्वल टू 0 होगा यदि x1 y1, x2 y2 और x3 y3
एक रेखीय हो। तो देयरफॉर LHS करते हैं हम लोग। क्लियरली समझ में आ रहा है? मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। तो हम लोग अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x1 1 है, y2 है 0 और y3 है -4। इसे कर्ली ब्रैकेट कर दो। प्लस x2 है 0, y3 है -4 माइनस y1 है 2 प्लस x3 है -2, y1 है 2, y2 है 0। तो 1 इंटू माइनस हो गया प्लस, तो +4 प्लस ये हो गया -6। तो 0 इंटू -6 प्लस -2 इंटू 2 गया 2। तो ये आ गया हम लोग का 4। देखो 1 इंटू 4 4, फिर 0 इंटू -6 0 हो गया, फिर -2 इंटू 2 -4 हुआ, -4 इंटू प्लस साइन करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो अब देखो 4 -4 0 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? ये जो तीनों पॉइंट्स हैं 1, 0, 0, 0, तो देयरफॉर 1, 2, 0, 0 और -2, -4 एक रेखीय है। ठीक है, अर्थात 1, 2 और -2, -4 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा मूल बिंदुगामी है। ठीक है, क्लियर? तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग ये कुछ सवाल जो मैंने करवाया घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के कुछ और सवाल आप लोग को करके बताऊंगी। तब तक प्रैक्टिस।